गौतम बुद्ध उपदेश देने आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों उनकी सभा में पहले दिन 100 लोग उपस्थित थे, बाद में उनकी संख्या घटकर सिर्फ 15 हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि गौतम बुद्ध बिना बोले ही चले गए और क्यों उनकी संख्या घटकर 15 हो गई? इसकी जानकारी अब आपको इस कहानी में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज्यादा लोग उपस्थित थे और उनका इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए लेकिन बिना कुछ कहे ही चले गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार देख सभी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 80 हो गई। आज भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वे सभा में आए लेकिन बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी लोग हैरान हुए, लेकिन बुद्ध से किसी ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई। बुद्ध फिर से सभा में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी बुद्ध से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 15 रह गई। तो बुद्ध बिना कुछ बोले मुस्कुराए और अपना आसन उन्होंने ग्रहण कर लिया। क्या हुआ? आप इरिटेट तो नहीं हो रहे कहानी सुनकर? अब आपको पता चलेगा कि कैसे वो 100 लोग 15 लोगों में बदल गए और कैसे सिर्फ 15 लोग ही रह गए। तो आप धैर्य रखिए, इस कहानी में हमारे साथ बने रहिए। बुद्ध ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिए वे उनके भिक्षु बन गए और इन लोगों ने आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बार इन लोगों में से किसी एक ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप क्यों कई सारे दिन ऐसे बीते थे जब आप बिना बोले ही चले गए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक हों। सभा के पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। इसके बाद जो लोग अगले दिन आए उन्हें भी मेरे उपदेश से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं था। वो तो केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर सभा में होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को हर एक मनुष्य तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। मैं कई दिनों तक इसलिए बिना बोले चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते हैं और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की प्यास थी। ऐसे लोग ही रोज आए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनके भीतर धैर्य होता है उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वो आज घर पर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वे जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो। बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो आप कोई भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको धैर्य बनाए रखना होगा। धैर्य के साथ ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। हम अक्सर पेशेंस नहीं रखते हैं बहुत सारी चीज़ों में। हमें लगता है कि क्यों नहीं हो रहा, जल्दी क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हर चीज़ अपने समय पर होगी। हर चीज़ को एक बार आपके पेशेंस का तो परीक्षा ली ही जाएगी। भगवान ये तो देखेंगे ही कि इसमें धैर्य है या नहीं है। अगर आप उस धैर्य के लिए विजयी हो जाते हैं, उस धैर्य को धर लेते हैं, तो धीरे 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 रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा ये बताया गया है कि कैसे हमें पेशेंस रखना चाहिए, हर काम में धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर सीख सीख कर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको महारत हासिल होगी। सिर्फ और सिर्फ सफलता ही नहीं मिलेगी, आप किसी महारत को हासिल करेंगे और आप उस फील्ड के राजा बन जाएंगे। तो आपको कैसी लगी ये कहानी और आपने कितना धैर्य रखा है हर चीज़ में, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।